जब हम किराए के घर से रहते हैं, मेरी तरह बहुत सारे लोग रहते होंगे और हर चीज़ नहीं खरीद सकते। अफ़ोर्ड कर सकते हैं बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम खरीद ही नहीं पाते हैं। तो किराए के घर को कैसे बिना कुछ खरीदे डेकोरेट करके रख सकते हैं, वो सारे आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बिना सोफ़े के, बिना किसी डाइनिंग टेबल के मैं कैसे सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती हूँ और सजा के रखती हूँ घर। तो बहुत सारी टिप्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको पसंद आएँगी। तो जल्दी से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफ़िकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली तो बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। जैसे मैंने ये स्विंग मशीन मंगाई हुई थी। बड़ा मैं लेके यहाँ पर भारी भारी सामान नहीं रख सकती, क्योंकि फिर वो लोहे वाली लो ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मैं कहीं पर भी उठा के लेके जा सकूँ जब घर चेंज करते हैं। तो मुझे ये मशीन ठीक लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो सिलाई नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल किसी चीज़ में सिलाई डालनी है, कोई DIYs बना रही हूँ तो सिलाई डालनी है, इसी के लिए मुझे ये बेस्ट लगी। बहुत कम पैसों में आ गई और सबसे मेन बात ये ना किसी भी कोने में रख दो या उठा के कहीं से भी ले जाओ, काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो बस यही रीज़न था। बड़ी भी मैं ले सकती थी बट किराए के घर से जब रहते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते, बस यही कारण है। तो मैंने ये स्विंग मशीन ली है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। मैं कम से कम 1 महीने से इसको यूज़ कर रही थी। शॉर्ट वीडियो डाला था तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि उसका पूरा वीडियो डालिएगा, तो मैं आज पूरा दिखाई देती हूँ। तो ये है, इसके अंदर सेल भी डल जाते हैं और इसके पीछे 2 चार्जर केबल भी लगी हुई हैं। जो केबल हैं, एक पैडल वाली है जो हाथ या पैर से हम लोग मशीन को चला सकते हैं, एक है जो लाइट में लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से ये चलती है और सेल से भी चल जाती है। लाइट नहीं है तो आप इसको सेल से यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी रील्स इसके साथ मिल गई हैं, इंची टेप इसके साथ मिल गया है। ये मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें मुझे इसके साथ मिल गई। बहुत सारी नॉब्स भी हैं जिसको हम धागा पिरो के और इसमें डाल सकते हैं और रील से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक इसके साथ एक मेन्यू भी आया है जिसमें पता लग जाता है कि धागा कहाँ से कहाँ तक पिरोना है। इसके साथ 3 स्विच भी होते हैं, जिससे एक से लाइट जलती है, एक से ऑन ऑफ होता है, एक से स्पीड आती है। तो ये था टोटल। और ये साइड में जो नोब लगा है ना, इससे धागा की जैसे सिलाई मोटी पतली आती है वो होती है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कुछ सिल के। तो मैंने रिसेंटली गद्दियाँ ली हैं। जो चेयर मेरी ऐसे ही लकड़ी की थी ना, रेंट पे क्योंकि रहती हूँ, तो सोफ़े वगैरह तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीदती हूँ। बिकॉज़ वही प्रॉब्लम है ना, चेंज करो घर 1-2 साल में तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें चेंज करने में। तो मैं तो यहाँ नहीं खरीदती हूँ, जब भी मेरा खुद का घर होगा तभी मैं उसे परचेज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, खरीद सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी तरह बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होगी कि बार-बार चीज़ों को खरीद के उनको ख़राब नहीं कर सकते। आनी चीज़ महंगी पसंद है, फिर खरीद लो, घर चेंज करो तो वो ख़राब हो जाती है। तो उससे अच्छा है ना कुछ जुगाड़ लगाएँ और अपने घर को सजाएँ। तो इस चैनल पे मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे जुगाड़ लगाऊँ, कैसे घर को डेकोरेट करूँ। तो ये गद्दियाँ मैंने 300-300 रुपए की लोकल मार्केट से ले ली थी और इसके साथ कवर ऑलरेडी लगा है, बट वो कलर थोड़ा डार्क है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने एक लाइट कलर का 200 रुपए का 2 मीटर कपड़ा मैं लेके आ गई और उसके इसी साइज़ के कट कर लिए हैं। और मैं बहुत सारी मेहनत तो नहीं करूँगी सिलाई में, क्योंकि फालतू का ही टाइम वेस्ट करना होता है। तो एक और कपड़ा रखा था, उसके पतले पतले स्ट्रैप मैंने काट लिए हैं। 4 से 5 काटी थी, उसके बाद इस सिलाई मशीन से मैं सिल दूँगी। सिलाई अभी तक तो मेरी अच्छी आ रही है, मैं 3-4 चीज़ें सिल चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी आ रही है। बहुत मोटे कपड़े पे थोड़ा प्रॉब्लम करती है, बट अच्छी चलती है। जो हाथ वाला पैडल होता है ना, उसको पैर से चलाइए आप, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर आप बटन से चलाते हैं तो अच्छे से सिलाई हो जाती है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो बंद करो सिलने के बाद तो धागा निकल जाता है सुई से, तो बार-बार सिलना पड़ता है। जो पीछे का नॉब था उससे मशीन में जो सिलाई आती है ना, वो मोटी पतली हो जाती है। उसके बाद ये सारी स्ट्रिप मैंने सिल दी और सुई धागे की हेल्प से इसको मैं स्टिच कर दूँगी। तो सभी में मैंने इसी तरह से कवर बना दिया है और ये देखिए चारों तरफ से बांध दिया है। आगे से
बिल्कुल सही हो गई हैं, पीछे तो दिखना नहीं है, बट इसको जब भी वॉश करना होगा ना तो ईज़ी होगा, इसीलिए मैंने ये लगाया है। अगर आपके पास रबड़ है ना तो चारों तरफ रबड़ सिल दीजिए ना, तो बहुत अच्छे से ये फिटेड वाली कवर्स बन जाएँगे। बट अब मेरे पास रबड़ नहीं थी, मैं रात में ही सिल रही थी, तो मार्केट जाना भी पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ऐसे ही काम चला दिया। तो बन गई ना मेरी बहुत अच्छी सी बेडशीट। और ये जो चेयर हैं वो मुझे इसी घर में मिली हैं, आंटी की पड़ी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा लुक अच्छा दे दिया है। लकड़ी की थी, गद्दियाँ लगा दी तो काफ़ी अच्छी लगने लगी है, जो लकड़ी वाली सोफ़े होते ना उस टाइप के। जो कुशन्स थी वो भी अब काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो थोड़ा सा दब गई हैं, तो उसको मैं ऐसे खींच खींच के ना फुला देती हूँ। तो इस तरह से पुरानी चीज़ को नया आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा हो गई हैं तो फ़र को निकालिए और वापस से उसमें फिल कर दीजिए, तो अच्छी हो जाएंगी। रेगुलर क्लीनिंग से भी आपका घर हमेशा चमकता रहता है। थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करना है। सारी चीज़ें DIY हैं, मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर भी की हैं। तो ये जो टेबल है ना, ये भी इसी के साथ थी, और इसमें मैंने सिंपल कपड़ा डाला है क्योंकि अंदर से ये लुक वाइज बहुत ख़राब है। ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीट डाली है, और जो ऊपर आपको प्रिंटेड पेपर दिख रहा है वो भी गिफ्ट रैप पेपर है। तो हो गई ना मेरा ये सेंटर टेबल कह लो इसको, या फिर सोफ़े और डाइनिंग टेबल कह लो। मैं सारा डाइनिंग टेबल एज अ डाइनिंग टेबल और बैठने के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो उसमें मुझे केवल 600 रुपये का खर्चा आया, जो मैंने गद्दियाँ ली हैं। उसके अलावा सब फ्री फंड का ही है। तो ऐसे जुगाड़ में लगाती रहती हूँ और अपने घर को सजाती रहती हूँ। फ़िलहाल एक बहुत बड़ा सा वरांडा पड़ा है, तो इसको भी इसके लिए कुछ है नहीं रखने के लिए, तो मैं ना खाली अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा क्या करूँ। तो एक ये कार्डबोर्ड है, जो आते हैं ना, सुई वगैरह आती हैं, वो इंजेक्शन आते हैं हॉस्पिटल में, उसको मैंने एक जगह से ले लिया था और उसमें कपड़ा लगा दिया है। ऊपर भी मैंने वाटर प्रूफ वाला वॉल पेपर लगा दिया है, तो बहुत अच्छे से ये स्टूल का काम कर जाता है। स्टोरेज बॉक्स भी इसके साथ यूज़ हो जाता है। ऊपर मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम इसमें रख दूँगी। एक सिंपल सा गद्दा है जो मैंने इसके साइड में डाला है, वही वो 4 चेयर थी ना, 2 मैंने अपने बेडरूम में रख रखी हैं, 2 मैंने इस लिविंग रूम में रख रखी हैं। तो मेरी 4 है ना, जो चारों काम आ जाएंगी। 2 लोग हैं तो 4 इकट्ठी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके ऊपर मैंने ये DIY वाश है वो रखा हुआ है, एक कार्डबोर्ड का। उसके अलावा फ्लावर्स और कुछ बोटल्स DIY। यहाँ पर तो ये कॉर्नर भी अच्छा लगने लगा है। जो आप बीच में देख रहे हैं ना, वो सिलेंडर है, और सिलेंडर पे मैंने अपनी मैक्सी चढ़ाई हुई है। इसके पहले वाली वीडियो में शेयर किया था। ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, जिसको मैंने अगेन प्रिंट कर दिया था अपने हाथों से पेंटिंग करके। और जो 2 गद्दियाँ थी उनकी, इन चेयर के लिए मैंने 2 ही गद्दियाँ खरीदी हैं, और ऊपर के लिए नहीं खरीदी हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा खरीद के क्या करेंगे। तो ये दोनों पे सेम कलर के कवर लगा दिए थे, और ये हो गया मेरा लिविंग रूम तैयार। फ्लोर सिटिंग भी बन गया है, चेयर भी डाल दी हैं, तो एज अ सोफ़ा मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो दोनों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। और लिविंग रूम का एक कॉर्नर अच्छे से सज गया है, और बहुत बड़ा है ये, तो पूरा तो मैं नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत देते हैं कि खेलने के लिए हो जाता है। थोड़ा बहुत प्लांट मैं यहाँ पर रख दूँगी, उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और ये मेरा लिविंग रूम हो गया है रेडी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ मुझे इसमें कुछ भी नहीं खरीदना पड़ा कि कुछ भी खरीदना पड़ा हो। अगर इस तरह का गद्दा नहीं है ना, तो आप कोई भी जो पतले वाले गद्दे होते हैं उनको रख लीजिए डबल करके, तो वो सेम काम कर जाता है। तो आप बताइएगा ये जुगाड़ मेरी कैसी लगी। तो चेयर पे बैठ के जो स्टूल है ना, उसको मैं चाय रख के एंजॉय कर सकते हैं। और फ्लोर के लिए मैंने एक छोटा सा स्टूल अगेन रख दिया है कि चाय वगैरह पी रहे हैं, बैठे हैं, कुछ रखना है और तो इस पर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये दित्या आ गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सामान हमेशा ही होता रहता है। बर्थडे कहाँ है? बर्थडे बताओ। अरे वाह, ओके दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल कम मेहनत में कम पैसे खर्च करने में ये मैंने कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए, हाँ जी, ओके। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और
चलिए फिर आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।